चंपत राय ने लेटर बम फोड़ा है। अनिल मिश्रा तो फंसे ही, लेकिन एसबीआई के बैंक मैनेजर गोविंद मिश्रा को भी चंपत राय ने चपेटे में ले लिया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अयोध्या चंदा चोरी मामले का आज पूरा जिक्र इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। चंपत राय ने मौन व्रत रखने से पहले एसआईटी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अनिल मिश्रा पर भी आरोप लगाए। वहीं एसबीआई बैंक मैनेजर गोविंद मिश्रा के कार्यशैली को लेकर सवाल उठाया है। उस लेटर में क्या था, ऐसा समझिए। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी की चोरी के मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा पर पुलिस और एसआईटी का शिकंजा कसने की संभावना है। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा के बारे में एसआईटी को कई मजबूत एविडेंस मिले हैं। एसआईटी की जांच में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आए हैं, जिनके कारण दान चोरी के इस बड़े मामले में शक की सुई ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा की तरफ जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अयोध्या पुलिस जल्द अनिल मिश्रा को आरोपी बना सकती है। हालांकि इस बारे में अभी कोई भी पुलिस अधिकारी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आपको बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में दान को एकत्रित करने, उसकी काउंटिंग करने और उसे बैंक में जमा करने में जिन गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया है, उसके लिए अनिल मिश्रा ही जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। एसआईटी की जांच में पता चला है कि अनिल मिश्रा मंदिर के वित्तीय मामलों और नगद राशि के संकलन के प्रबंधन कार्य की देखरेख करते थे। मंदिर में दान की गुणवत्ता की प्रक्रिया को तय नियमों के अनुसार कराने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की ही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दान की गणना के जो नियम तय किए गए थे, उसमें ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधि अनिल मिश्रा थे। गणना प्रक्रिया की पुख्ता व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। ये भी कहा जा रहा है कि दान काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और उनकी तलाशी वगैरह के लिए बनाए गए नियम अनिल मिश्रा ने ही शिथिल कर दिए थे। चर्चा तो इस बात की भी है कि गणना केंद्र से दान की चोरी हो रही थी, तो यह संभव नहीं था कि यह अनिल मिश्रा की जानकारी में ना हो। और इन सब के अलावा श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का एसआईटी को दिए गए बयान की कॉपी सोशल मीडिया पर अब वायरल है। इस बयान में चंपत राय ने भी काउंटिंग की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। चंपत राय ने बैंक से साइन किए गए एमओयू का भी जिक्र किया है। नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े हैं और इसके लिए बैंक अधिकारियों को भी जिम्मेदार बताया है। चंपत राय ने पत्र में लिखा कि महोदय, कृपया नीचे लिखा हुआ मेरा बयान अपने रिकॉर्ड में लेने की कृपा करें। धन्यवाद। पत्र में लिखा कि चंपत राय ने लिखा है कि आपके रिकॉर्ड में एक कागज है। गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देशित दिनांकित 6 फरवरी 2025 और साथ ही न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्र जी के हस्ताक्षर है। इस पत्र से मैं कदापि सहमत नहीं हूं, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। इसके बाद चंपत राय ने लिखा कि यद्यपि इसमें लिखा है कि इसकी प्रतिलिपि महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजी गई है, मुझे तो इस दिशा निर्देश पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को अपने अकाउंट ऑफिस से प्राप्त हुई। गणना संबंधी सभी लिखित दस्तावेज अकाउंट ऑफिस ने मुझे उपलब्ध कराए। इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। और इसके बाद चंपत राय ने पत्र में हस्ताक्षर को लेकर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक जितने भी अनुबंध हुए, उन सभी पर केवल मेरे और संबंधित दूसरे पक्ष के प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस दिशा निर्देश पत्र पर मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? यदि मैं अयोध्या में नहीं था तो प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी। इसके बाद चंपत राय ने बैंक के साथ एमओयू को लेकर सवाल खड़े किए, जिसमें लिखा है कि बैंक के साथ 9 फरवरी 2024 को एक एमओयू लिखा गया। उसके प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर हैं। एमओयू के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय किए गए, जैसे गणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरे, दरवाजा पर लोहे के सलाखों वाला दरवाजा लगाया गया, कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखकर गणना का परामर्श बैंक का है, जो चोरी में सहायक बना। दुर्घटना सामने पर आने पर मेज तत्काल हटाई गई, जमीन पर बैठकर गणना होने लगी। और इसके बाद चंपत राय ने पत्र में बैंकों के चेस्ट रूम नियमों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि देश के सभी बैंकों में चेस्ट रूम्स के कुछ नियम अवश्य होंगे। स्टेट बैंक के नियम तो कठोर होंगे। अंदर जाते समय और गणना कक्ष से बाहर आते समय विशेष तलाशी, बिना जेब के कपड़े आदि, इसका पालन बैंक ने नहीं कराया और दिशा निर्देश पत्र में लिखा होने के बावजूद नहीं हुआ। बैंक ने सबसे पहले जो कपड़े दिए उसमें जेब थे।
ठीक है, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे कि चेस्ट रूम के नियमों के पालन में ढिलाई कैसे हो गए। मेरा विचार है कि बैंकों में चलने वाले नियमों की पूर्ण अनदेखी की गई है। शायद बैंक के उच्च अधिकारियों को भी इस दिशा निर्देश पत्र की कोई जानकारी नहीं होगी, अन्यथा किसी स्तर पर तो भूल पकड़ में आती ही। इसके अलावा चंपत राय ने SIT के अपने पत्र के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि बैंक ने गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा है। क्या यह उचित है? मेरे विचार से कदापि नहीं। इसी कारण मेरा विचार है कि बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को शायद कुछ भी पता नहीं है। बता दें कि इससे पहले चंपत राय ने अपना बयान सोशल मीडिया पर जारी किया था और कहा था कि SIT जांच पूरी होने के बाद वो पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और इसीलिए अब प्रतिक्रिया सामने आई है। तो हो सकता है कि अब अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए पूछताछ के लिए, और SBI के उस मैनेजर को भी जिसके ऊपर चंपत राय ने पूरा स्टेटमेंट दिया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही।